एमसीडी के साथ शुरुआत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हिमाचल और गुजरात की बारी होगी। बड़े संकेत अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक साफ संकेत मिलते हुए कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बन रही है, क्योंकि न सिर्फ महिलाओं में बल्कि हर वर्ग में, जिसमें पूर्वांचलियों से लेकर पंजाबी, दक्षिण भारतीय, सभी दिल्ली वासी जो यहाँ पर हैं, उन सब में बहुत आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो बता रहा है बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान। सीधे रुख करेंगे शुभांकर का। शुभांकर, बेहद दिलचस्प है दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का पूरा जोर है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर से शुरुआत हो गई है। अब आंकड़ों की बारी है, इसलिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि आपके पिटारे में क्या आंकड़े हैं जो बताएंगे 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी रहेगी, जाएगी, आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर जाएगी। शुभांकर, क्या है आंकड़ा आपके पास? अब चित्रा देखिए, एक जानकारी तो आपने दे दी कि बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज मिला है, लेकिन हमारी गाड़ी यहां पहुंच गई है और इन गड्ढों के बीच में से कूड़ा, करप्शन या पुरानी वाली दिल्ली, इन तीनों को लेकर चुनाव था और वोट परसेंटेज जो मिला है तीनों राजनीतिक दलों को, अब वक्त आ गया है कि उसका खुलासा कर दिया जाए कि हमारे सर्वे में कितना वोट परसेंटेज है जो तीनों सियासी पार्टियों को मिला है। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, देखिए अब धीरे धीरे 250 वार्ड हैं और ये परसेंटेज हम आपके सामने कर रहे हैं। और जैसा कि आप चित्रा ने आपको बताया, बीजेपी को 35% वोट मिले हैं। ये वोट परसेंटेज अच्छे हैं, लेकिन क्या ये जीत के लिए काफी होंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी वोट परसेंटेज के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 43% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं। क्या ये सीटों में तब्दील हो जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उसमें तब्दील हो जाएगी? क्या जितना बड़ा ये परसेंटेज वोट का दिख रहा है उतना ही डिफरेंस सीटों में होगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कांग्रेस 10% वोट के साथ 3 नंबर पर है, यानी मौजूदगी दर्शा रही है, लेकिन सीटों में कितना पाएगी इसको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से अंजना और चित्रा आम आदमी पार्टी बनी है। 43% वोट उन्हें मिले हैं, बीजेपी 35% के साथ है। अब ये सीटों में कितना डिफरेंस होगा ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, ताकि आप भी दर्शक समझे। लेकिन फिलहाल ये डिफरेंस 8% का है और ये देखिए, ये 8% का परसेंटेज जो है। अब दूसरी गाड़ी हम मंगाते हैं, वो गाड़ी जहां पर हमारे साथ सीट होंगी, यानी 35% पर बीजेपी 250 में से कितनी सीटें आई हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी बढ़ रही है, अगली गाड़ी में सीट का आंकड़ा बताएंगे आपको। देखने में सबकी दिलचस्पी रहेगी कि सीटों में क्या मामला होता है। 8% का फासला है ये। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी 1% वोट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ा संकेत इसमें, एक बड़ी जीत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। आपको बता दें, जो तमाम मुद्दे इस बार हावी रहे हैं उसमें हर वर्ग में अगर समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, तो ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी फिसलती चली गई है। वहीं पर 10% पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर के मुकाबले में अटकना एक बड़ा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन राजधानी दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद लगातार खोती चली जा रही है। और जब ये लड़ाई बाइपोलर यानी दोनों के बीच में चल रही है, सीधे लिए चलता है। शुभांकर, सीट बताइए जल्दी। अब देखिए, आज तक एक्सिस माई सर्वे में हमने वोट परसेंटेज बता दिया, 8% का डिफरेंस था। लेकिन ये सीटों में कितना डिफरेंस है और कौन इस बार मेयर बनेगा, किसका मेयर बनेगा, ये समझने के लिए बिना देर किए आपको सीटों का आंकड़ा दिखाते हैं। और सीटों का आंकड़ा जो है, जैसे कि संभावना जताई जा रही थी शुरुआत में अलग अलग वर्गों को लेकर, आम आदमी पार्टी की तरफ वो जाती हुई बीजेपी के पास 69 से लेकर 91 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन आम आदमी पार्टी परिसीमन के बाद इस बदली हुई एमसीडी में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। 149 से लेकर 171, हालांकि ये उनके आंकड़ों से कम है अंजना, चित्रा, क्योंकि वो 230 की बात कर रहे थे। 149 से 71, वहीं कांग्रेस की सिर्फ मौजूदगी दर्ज हुई है। 3 से 7 पार्षद उनके आएंगे, यानी दहाई का आंकड़ा भी एक्सिस और आज तक के सर्वे में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी अपने अनुमान से बहुत कम है। 8% वोट परसेंटेज जो है, जब आप सीटों में देखते हैं तो वो तकरीबन दोगुना का अंतर दिख जाता है। 69 से 91 अधिकतम सीटें मिल रही हैं, कम से कम 69, अधिकतम 91। लेकिन आम आदमी पार्टी को मिनिमम हमारे सर्वे में 149 सीटें यानी 150 के आसपास और अधिकतम 171, जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यानी आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी, जो कूड़े की बातें थी, वो यहां पर हमारे सर्वे में असर करती हुई नजर आ रही है। जबकि बीजेपी के द्वारा जो बड़े मुद्दे उठाए गए थे वो शायद यहां एमसीडी के चुनावों में असर नहीं किए। कांग्रेस का हाल आप देख रही हैं, 3 से 7 सीटें। वार्ड में जाकर आपने शुभांकर दिल्ली का दंगल किया था और उसमें जो तस्वीर आ रही थी लगभग वही यहां पर भी दिखाई दे रही है।